राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां आखिरी दौर में हैं। गुरुवार 23 नवंबर को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 25 नवंबर यानी कि 2 दिन बाद मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना, जिसके बाद यह पता चल जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बनी और राजस्थान का रण किसने जीता। मतदान से कुछ दिन पहले बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक चुनावी रैली में मंच साझा किया, जो पिछले कई समय से नहीं दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को चुनावी घोषणा के बाद यह पहली रैली है जिसमें पीएम मोदी और वसुंधरा राजे एक साथ मौजूद थे। यह रैली 12 जिले के अंता में आयोजित की गई। इसी दौरान पीएम मोदी के एक तरफ वसुंधरा राजे और दूसरी तरफ उनके बेटे और सांसद दुष्यंत बैठे थे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी दोनों से बात करते दिखे। दुष्यंत ने पीएम को स्मृति चिन्ह के रूप में श्रीनाथ जी की एक तस्वीर भी भेंट की। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत ने पगड़ी पहनाकर पीएम मोदी का अभिवादन भी किया और पैर छूते हुए दिखाई पड़े, लेकिन पीएम ने रोक दिया। वसुंधरा राजे ने मोमेंटो देकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। भारी भरकम माला से पीएम मोदी का स्वागत हुआ। इस माला के फ्रेम उनके साथ केवल ये जो माले का फ्रेम तैयार हुआ माल्यार्पण का, उसमें सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे दिखाई पड़ी। चुनावी मौसम में इस तरीके की तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं, इसलिए हम उसका जिक्र यहां कर रहे हैं। आपको बता दें कि दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 सीट से सांसद हैं और रैली में वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। कहा, देश की जनता 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक बनाने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वसुंधरा राजे ने आगे कहा कि पूरा देश मोदी जी की ताकत को पहचानता है और अब पूरी दुनिया उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। मंच पर मोदी का स्वागत बड़ी माला पहनाकर किया गया, जिसका हमने जिक्र अभी आपसे किया। मंच पर ही पीएम मोदी के दाहिने तरफ वसुंधरा राजे और बाईं तरफ उनके बेटे सांसद दुष्यंत कुमार बैठे थे। पीएम मोदी राजे और उनके बेटे से सहज होकर बात करते भी दिखाई पड़े। इसी दौरान वो मुस्कुराते हुए भी देखे गए। जब पीएम रैली को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने दुष्यंत का नाम लेते हुए कहा कि मैं उनसे पूछ रहा था कि इतनी भीड़ है, दूर तक लोग बैठे हैं, क्या मेरी आवाज उन तक पहुंच जाएगी? इस पर दुष्यंत ने कहा कि हां, हमने पहले ही टेस्टिंग कर ली है। मंच के इस दृश्य पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतती है तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे होंगे। कई लोग इसे यह संदेश देने की कोशिश के रूप में भी देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे और बीजेपी आलाकमान के बीच सब कुछ ठीक है, जो पिछले कई समय से बताया जा रहा था कि दोनों के बीच में अनबन है। आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ महीनों से वसुंधरा राजे एक बड़े मंचों से दूर दिखाई पड़ रही थी, रैलियों से दूर नजर आ रही थी, परिवर्तन यात्रा में नहीं नजर आई। इसके साथ ही पीएम के साथ ऐसी कोई उनकी बातचीत की चर्चा भी सामने नहीं आई, जिससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे सीएम का फेस है ही नहीं। लेकिन अब वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले वसुंधरा राजे को लेकर राजनीतिक कयासबाजी फिर तेज हो गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में मतदान का दिन काफी करीब है, जिसको देखते हुए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैलियों का रेला है तो सबकी नजरें मंच से लेकर पोस्टर पर, तस्वीर तक और किसके साथ कैसी केमिस्ट्री है, इस पर जाकर टिक गई है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि चुनावी मौसम में इस तरह के जेस्चर, इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है और उसे काउंट भी किया जाता है। साल 2003 के बाद यह पहला चुनाव है जिसमें बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनावी मैदान में है। 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी ने शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से परहेज किया था, तो तमाम तरह की चर्चा होने लगी। कहा तो यहां तक गया कि बीजेपी अब राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा से आगे देख रही है। तमाम कयासों और चर्चाओं को पीएम मोदी की रैलियों समेत पार्टी की बड़ी रैलियों से वसुंधरा की दूरी और बड़े नेताओं के वसुंधरा सरकार की योजनाओं के जिक्र से परहेज ने और इसे हवा दे दी है। गुरुवार 23 नवंबर को चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थमने से 2 दिन पहले वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर नजर आए। राजस्थान की जनता विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना विधानसभा सदस्य और अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनने के लिए 25 नवंबर को वोटिंग करेगी। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। चुनाव प्रचार थमने से महज 2 दिन पहले वसुंधरा राजे और पीएम मोदी का एक साथ दिखना, एक मंच पर आना ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह उठ रहा है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे 3 दिसंबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।